सरकारी हस्पताल इंतजामी नाअहली के बायस मरीजों की जिंदगियों से खेलने लगे। मेयो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ हुआ है। मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगने से ताहाल कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तमाम मरीजों को मुतल्लिका वार्ड में बुलाकर दाखिल कर लिया गया और मेयो अस्पताल इंतजामिया ने 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज को मुअत्तल कर दिया है। MS का इस हवाले से कहना है कि ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन के हवाले से 5 रुकनी कमेटी बना दी है और कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की फार्मेसी का मुकम्मल ऑडिट भी करेगी, जबकि इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PMO मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्ट कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हैं। अजमत अमान हमारे साथ हैं। अजमत, सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा इंकशाफ सामने आया है। मेयो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने का जो है वो बड़ा इंकशाफ सामने आया है, जबकि मुतअद्दिद ज़ायदुल मियाद जो इंजेक्शन हैं कैंसर मरीजों को लगाए जाने का इंकशाफ सामने आने पर मेयो अस्पताल की इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए जो 5 रुकनी कमेटी है वो तश्कील दे दी है, जबकि कमेटी के जो चेयरमैन है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्ट को तैनात किया गया है, जबकि इस सिलसिले में MS जो मेयो अस्पताल है डॉक्टर फैसल मसूद ने मरासला जारी किया और मरासले में कहा गया है कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मेयो अस्पताल में ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगने और उसकी मौजूदगी की जो रिपोर्ट है वो मसूल हुई है, जबकि मरासले में मजीद कहा गया कि इस वाक़े की जो तमाम तर तहकीकात है 5 रुकनी कमेटी करके जो है वो रिपोर्ट 2 रोज़ में पेश करेगी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की फार्मेसी का जो मुकम्मल ऑडिट है वो भी किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो मेयो अस्पताल के जो इस काम में जो मुलविस अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो 2 स्टोर कीपर थे शहजाद और सरफराज है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और जिन मरीजों को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगे थे उनमें से किसी किस्म का जो कोई रिएक्शन है वो सामने नहीं आई। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने मजीद ये कहा कि इन तमाम जो मरीज थे जिनको ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगा उनको हॉस्पिटल के जो मुतल्लिका वार्ड्स में बुलाया गया और एडमिट कर जो है उनको कर लिया गया और अभी तक उनमें कोई भी जो रिएक्शन है वो सामने नहीं आया। इसके हवाले से मजीद जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी जो तहकीकात कर रही है और वो अपनी सिफारिशात जो है वो पेश करेगी। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि किस तरह मेयो अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ज़ायदुल मियाद जो है वो इंजेक्शन है वो लग सकते हैं। 5 रुकनी जो कमेटी में अगर दीगर मेंबर्स की भी अगर बात की जाए तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पीड मेडिसिन डॉक्टर काजी मुमताज़ हैं, डिप्टी चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ताहिरा खातून है, जबकि चीफ फार्मासिस्ट जो सादिया खालिक है और एडिटर जो ऑफिसर है मोहम्मद अफजान है। इस मौके पर जो सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा सलमान रफीक है उनसे भी जो मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि इस तमाम तर तहकीकात पर जो है वो हम अपनी जो है वो तमाम तर तहकीकात कर रहे हैं। 2 बंदों को हमने ऑलरेडी जो मुअत्तल कर दिया, लेकिन ये मामला इतना सिंपल लग नहीं रहा। ये 2 रोज़ की कमेटी का हम इंतजार करेंगे। सिर्फ जो 2 शॉप कीपर जिनको हमने मुअत्तल किया, अगर इसके अलावा अगर कोई और भी इसके अंदर मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से कहा गया कि हमारे लिए हर एक मरीज अहम है, लेकिन कैंसर का मरीज जिसकी ऑलरेडी हालत बहुत ज्यादा जो शिद्दत खराब होती है उसको ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाकर उसकी जान को खतरे में डाला गया। ऐसे नासिर के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनको ऐसा जो है सबक सिखाया जाएगा कि सारी जिंदगी के लिए तमाम जो अपराध है वो सबक हासिल करेंगे और उनको सख्त से सख्त जो सजा दी जाएगी और महकमाना कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। अच्छा अजमत, बताइएगा कि ये जो ओवरऑल मरीज हैं कितनी तादाद में जो मरीज हैं ऑलमोस्ट इफेक्ट हुए हैं इससे, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो कब इंकशाफ हुआ इस चीज़ का और कब इनको दूसरे वार्ड में दाखिल किया गया है? अभी तक इस हवाले से क्या बात सामने आ पाई है और क्या स्टोर कीपर्स को जो मुअत्तल किया गया है ये काफ़ी है? हाँ जी बिल्कुल, ज़राए ने जो भी हमें बताया उनकी जानिब से बताया गया तकरीबन 10 से 15 अफराद को जो है ये ज़ायदुल जो मियाद है ये इंजेक्शन लगे। इनमें से 2 से 3 मरीज ने जो है वो शिकायत की थी कि हमें जो है वो इंजेक्शन लगने के बाद कुछ जो है वो जो सिम्टम्स है सामने आए हैं, जिसकी बिना पर 2 से 3 मरीजों के पास सामने आने पर जब शिकायत के अंबार ज़्यादा लगाए गए तो चेक किया गया कि इन मरीजों को क्या वजह है कि जो है वो थोड़ा बहुत जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि उनको अगर आराम नहीं आ पा रहा, तो जब तहकीकात सामने की गई तो उसमें इंकशाफ हुआ कि ज़ायदुल जो मियाद है वो इंजेक्शन लगे हैं, जिस पर फौरी तौर पर मौके पर जो भी टीम मौजूद थी उन्होंने MS मेयो अस्पताल को मरासला जारी किया कि इस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ अनासिर जो हैं वो मरीजों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं और कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल जो मियाद इंजेक्शन है वो लगाए भी गए और ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि उस फ्रिज के अंदर मजीद इंजेक्शन पड़े थे। तकरीबन 30 के करीब मजीद अफराद को जो है वो इंजेक्शन लगने थे, लेकिन MS मेयो अस्पताल ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फिलहाल तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से तमाम जो साख है उसको उठा लिया है। कमेटी जो है वो अपनी इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील दी गई है वो अपनी कमेटी भी जो है अलहदा से जो है वो तहकीकात कर रही है, लेकिन फिल वक्त
तमाम जो इंजेक्शन है उनको डिस्पोज कर दिया गया है। और एमएस में अस्पताल के मुताबिक ये जो हमें तहकीकात के मुताबिक जो फिलहाल जो 2 अफराद थे जो टेक्नीशियन, जिनमें 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज है, ये अभी फ्रंट मैन थे, इनका बजाय नाम सामने, इसको पूरी तौर पर हमने मुअत्तल किया। लेकिन इस इंक्वायरी के अंदर क्योंकि ये मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये कैंसर के जो मरीज हैं इनकी ऑलरेडी जो है वो हालत खतरे में होती है, ऐसे में उनको मजीद खतरे में डालकर ये जो है बहुत बड़ी संगीन गलती की गई है। तो हमने फिलहाल जल्दी से काम नहीं लेना, 2 रोज का हमने टाइम रखा है ताकि हम तमाम तहकीकात जरूरी करें, ताकि बड़े अगर इसमें अनासिर शामिल हो तो उसके खिलाफ भी हम शदीद कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिर्फ 2 स्टोर कीपर को मुअत्तल करने का मकसद ये नहीं कि हमने क्वारी कंप्लीट कर ली है, लेकिन 2 स्टोर कीपर को मुअत्तल। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजमत, हमें ज्वाइन किया है फैसल मसूद जो कि एमएस म्यू हॉस्पिटल हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये जो मामला हमारे सामने आया है, यकीनन आप इससे बेहतर नहीं जान सकते, तो बताइएगा किस तरह से इंकशाफ हुआ। अभी तक आप बताया जा रहा है कि कमेटी बना दी गई है, तो कैंसर के मरीज पहले ही एक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होते हैं, ऐसे में उन्हें ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाना उनकी जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। इतनी बड़ी इंतजामी नाइनी पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली तो बात है, ये अमल जितना भी इसको जो है ना इसका सद्देबाब किया जाए उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि इंसानी कोताही को भी हम देख रहे हैं। हमने कल का इंक्वायरी में जो इनिशियल 2 सस्पिशियस है उनको तो हमने फौरी मुअत्तल कर दिया, और ये अभी इब्तदाई इंक्वायरी है। जो बड़े लेवल की इंक्वायरी है वो हमारे सब सीनियर ऑफिसर हैं, इफ्तिखार भट्ट साहब, और 5 लोग हमने और भी डाले हैं मुख्तलिफ महकमों के। तमाम पहलुओं को देखेंगे, इसमें इंसानी गफलत है, ये जानबूझ के किया गया, हम किसी भी पहलू को नहीं छोड़ेंगे, और जो भी इसमें मुलव्वस है उनको हम इस हॉस्पिटल में रहने देंगे और उनको पूरी सजा का अमल इसमें लाया जाएगा। हमने उन मरीजों को फौरी कॉन्टैक्ट किया है, ऑन्कोलॉजी वार्ड को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। आज हमारी इमरजेंट मीटिंग हुई है, उन मरीजों को बुला के दोबारा दाखिल कर लिया गया है, और वो मरीज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उनमें कोई रिएक्शन नहीं आया, और फ्यूचर में भी हम उनको फॉलो करते रहेंगे, और अगर कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई भी तो हम अपने मुतल्लिका हुकाम से उसको शेयर करेंगे। फिलहाल आज इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी, और जो भी लोग सामने आएंगे उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि फार्मेसी इंचार्ज जो है तहकीकात में वाज़ेह तौर पर रुकना डाल रहे हैं और वो ताहाल अपनी सीट पर भी कायम है। इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी? उनको जो है ना हमने सेक्रेटरी डिस्पोजल पे डाल दिया गया है, हमने उनको वहाँ काम करने से रोक दिया है। फिलहाल 2 मुअत्तलियां की गई हैं, और मुतल्लिका नर्स जिसका काम था उसको पॉइंट आउट करना, और जो फार्मासिस्ट है, उन दोनों को हमने वहाँ से काम करने से रोक दिया। तो सर, क्या सिर्फ मुअत्तल कर देना काफी रहेगा, या मजीद कोई लीगल रिपरकशंस भी होंगी, कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा इस सिलसिले में? बिल्कुल किया जाएगा। मैंने कहा कि कोई भी जो इसमें मुतल्लिका हमें इक़दाम लेने हैं उनमें कोई भी ताक़ुल का काम नहीं लिया जाएगा। जो भी इससे जो मुजव्वज़ा इन्वॉल्व हैं उनको हम पूरा फॉलो करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल मसूद एमएस में अस्पताल थे, और उनके मौक़िफ़ यही सामने आया है कि वाज़ेह तौर पर तहकीकात तो की जा रही हैं, और जल्द अज जल्द जो मुजरिमान हैं उनका पता लगाया जाएगा और सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। लेस्को का बिजली के सार्फिन को एक बार फिर अरबों की ओवर बिलिंग करने का प्लान। FIA ने लेस्को चीफ समेत 10 अफसरान को तलब कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल को भी तलब किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के सार्फिन को एक दफ़ा फिर ओवर बिलिंग का फैसला किया गया, जिस पर FIA ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को सरवर मुगल समेत 10 आला अफसरान को तलब किया है, और जो ऑफिसर्स हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है कि ओवर बिलिंग करके टारगेट्स को पूरा किया जाए। कंपनी की जो दस्तावेज़ात हैं उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि गुज़श्ता साल माह जुलाई में कंपनी के लाइन लॉसेस 12.9% रिकॉर्ड किए गए थे, और उस वक्त 1 अरब रुपए 1 अरब यूनिट्स की ओवर बिलिंग भी एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जो टारगेट दिया गया वो ये कहा गया कि गुज़श्ता साल जुलाई की बुनियाद पर 11.9% तक जो लाइन लॉसेस हैं इनको डिक्रीज़ किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर होने वाला जो क्रैक डाउन है, इसमें सार्फिन को क्रेडिट एडजस्टमेंट की सूरत में अरबों रुपए का रिलीफ दिया गया है,
माजी में भी इन्हीं ऑफिसर्स को तलब किया जाता था, जिसके बाद ओवर बिलिंग को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। लेकिन दोबारा जब फैसला किया गया है कि ओवर बिलिंग करके सार्फिन को बिल भिजवाए जाएँ, जिस पर आज FIA ने दोबारा तहकीकात का आगाज़ किया है और लेस्को चीफ समेत दीगर अफसरान को रीजनल हेडक्वार्टर किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। हुकूमत तामीराती मटीरियल का नोटिफिकेशन जारी करके इत्तलाक न करा सकी। शहर में सीमेंट की फी बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि मार्केट में सीमेंट की फी बोरी 1500 रुपये में फरोख्त हो रही है। वाइट सीमेंट सरकारी कीमत 1960 और मार्केट में 2100 रुपये का फरोख्त हो रहा है। शहजाद खान से बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, हुकूमत बुनियादी इशाए ज़रूरिया का नरखनामा भी जारी करती है, लेकिन शहर के किसी हिस्से में भी उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। और यही सूरत हाल हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन के साथ हुई। हुकूमत ने तामीराती मटीरियल की कीमतें तयन करके उसका नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उस पर भी अमल दरामद कराना भूल गई है। शहर में सीमेंट के फ़ी बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल्स की तमाम दुकानों पर इसकी कीमत 1500 रुपये तक देखी जा रही है। इसके अलावा जो वाइट सीमेंट है, इसकी कीमत 1960 रुपये सरकारी तौर पर मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब ये 2100 से 2200 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके अलावा ईंट की अगर हम बात करें तो अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपये हुकूमत की जानब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 17,000 और इससे ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा 1000 टायर की कीमत 16,000 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ये भी 18 से 19,000 रुपये तक बेची जा रही है। और इसी तरह अगर हम बिल्डिंग मटेरियल में सरिये की बात करें तो सरिये की सरकारी कीमत 2,45,000 से 2,55,000 रुपये फ़ी टन मुकर्रर की गई थी, लेकिन ये 2,60,000 से 2,80,000 रुपये के दरमियान सरिया बेचा जा रहा है। हुकूमत की जानब से सिर्फ नोटिफिकेशन का इजरा किया जाता है, ना तो बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर अमल दरामद मुमकिन हो पाया है, और ना ही हुकूमत के इस दूसरे नोटिफिकेशन जिसमें बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों का तयन किया गया है, इस पर भी अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सका। और शहरी इस हवाले से कहते हैं कि अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशंस का इजरा करके उसके मुताबिक अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाना, तो फिर ठंडे कमरों में बैठ के इस तरह के फैसले करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर की नहर को पुरकशिश बनाने का एक और तजुर्बा। पंजाब हुकूमत अवाम की सैर व तफरीह के लिए नए प्रोजेक्ट का आगाज़ करेगी। लाहौर कैनाल के किनारों पर कैफेटेरियाज बनाए जाएंगे। नहर किनारे जहां जगह होगी वहां पार्किंग स्टैंड भी तामीर होंगे। फिरोजपुर रोड FC अंडरपास को मजीद रीमॉडल किया जाएगा, जराए का ये भी बताना है। मजीद बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने प्लान बनाया है कि नहर किनारे अब इसकी खूबसूरती के साथ साथ वहाँ पर कैफेटेरियाज जो हैं वो बनाए जाएंगे शहरियों की सैर व तफरीह के लिए। और इससे पहले एक तजर्बा जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया था, जो कि हरबंसपुरा से आगे जो नहर किनारे बारबेक्यू लगा कर वहाँ पर लोगों को सैर व तफरीह का एक मौका दिया। लेकिन अब फिरोजपुर रोड अंडरपास के FC अंडरपास और इसके अलावा जो दीगर अंडरपास जहाँ पर स्पेसेस मौजूद हैं वहाँ पर कैफेटेरियाज बनाए जाएंगे, और वहाँ पर जो ट्रैफिक की नॉइज़ ख़त्म करने के लिए कोई नया इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक का जो शोर है उसको कम किया जाए और शहरी सुकून से इन कैफेटेरियाज में बैठकर अपना वो मीटिंग्स भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, गपशप भी लगा सकते हैं। और इसके साथ कश्तियाँ भी चलाने का इरादा जो है वो पंजाब हुकूमत रखती है, जो एक प्लान हुकूमत पंजाब के सामने रखा गया। अब इस पर एस्टीमेट लगाने के लिए तजवीज़ जो है वो तलब कर ली गई कि कितना एस्टीमेट इस पर आता है, और उसके साथ ही FC का जो अंडरपास है उसको कवर करके वहाँ पर पार्किंग स्टैंड जो है वो भी तमीर किया जाएगा। तो मजमूई तौर पर इसकी लागत के हवाले से अब प्लान जो तलब किया गया है C&W डिपार्टमेंट से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से और PHA से कि कितने अखराजात इस पर आते हैं, ताकि लाहौर की नहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए और लोगों की सैर व तफरीह के लिए इसको मज़ीद पुरकशिश बनाया जा सके। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया।